प्लॉट 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 हर कोई चाहता है कि पुणे जैसे मेट्रो सिटी में मेरा छोटा क्यों ना हो पर एक प्लॉट हो। लेकिन आज आपको पता है कि पुणे जैसे सिटी में जहाँ पे प्लॉट के जगह की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है, वहाँ पे प्लॉट लेना काफ़ी मुश्किल है। और उसमें अगर आपको NATP अगर प्लॉट चाहिए वो तो टास्क उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप पुणे के साउथ एरिया में अगर आपके सपनों को आप बंगलो बनाने के लिए क्लियर टाइटल अगर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आप ही के लिए। नमस्कार साथियों, बुक माय वास्तु के एक नए एपिसोड में और एक नए प्रोजेक्ट में मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं पुणे के येवलेवाड़ी एरिया में खड़ा हूँ और यहाँ पे एक क्लियर टाइटल और फुल्ली डेवलप NATP प्लॉटिंग प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अगर आप पुणे के साउथ एरिया में अगर प्लॉट लेना चाहते हो तो आज के वीडियो को आप अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो साथियों, अभी इस प्रोजेक्ट को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे, फिर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल जानकारी जिसमें ये लैंड पार्सल कितना है, कौन सा टाइटल है, मिनिमम प्लॉट साइज़ क्या है, प्राइसिंग क्या है और आखिर में क्यों लेना चाहिए। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो साथियों, सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे। तो आज मैं पुणे के साउथ एरिया में खड़ा हूँ और ये लोकेशन है येवलेवाड़ी। येवलेवाड़ी वो पहला विलेज है जो PMC में चला गया था। आपको पहले पता होगा कि पुणे के जो आउटर साइड में जितने भी विलेज है वो पहले ग्राम पंचायत में हुआ करते थे और फिर बाद में वो PMC में मर्ज हो गए। तो उसमें जो पहला विलेज था वो येवलेवाड़ी था। और ये जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है वो खड़ी मशीन चौक से काफ़ी नज़दीक है। आपको पता है खड़ी मशीन काफ़ी फेमस एरिया है और अभी अगर आप रिसेंटली एक नया रोड शुरू हो चुका है खड़ी मशीन से, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम भी हो चुका है। तो इसका जो फ्यूचर है वो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे होने वाला है। और ये जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है टूवर्ड्स जो बोबदेव घाट है जो सासवड़ की तरफ जाता है उस रोड पर ये प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है। मेन रोड पे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है और काफ़ी रश भी हो चुका है। इस एरिया को कोंडवा एनेक्स भी कहा जाता है। अगर उस रोड से अगर आप अंदर की तरफ आते हो तो 100 फीट का रोड है अंदर आने के लिए, प्रोजेक्ट में आने के लिए। और 100 फीट रोड को लगकर दूसरा एक रोड है जो 40 फीट का है, सॉरी 50 फीट का है। तो उस रोड पे लगकर आपको ये गेट देखने मिलेगा इस प्रोजेक्ट का। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट का लोकेशन समझ में आया होगा। तो साथियों, अभी प्रोजेक्ट की हम डिटेल जानकारी लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का पूरा लैंड पार्सल जो है वो 1 एकड़ का लैंड पार्सल है, छोटा लैंड पार्सल है जिसमें टोटल 18 प्लॉट बैठे हुए हैं। यानी फ्यूचर में आपको यहाँ पे 18 बंगलो देखने को मिल सकते हैं और वो भी काफ़ी अच्छे बंगलो देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मिनिमम प्लॉट जो है वो 1841 स्क्वायर फुट का है। यानी 1841 स्क्वायर फुट का मिनिमम प्लॉट है यहाँ पे, ये जो कि काफ़ी अच्छा प्लॉट होता है, बड़ा प्लॉट होता है। और अभी इस प्लॉट के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो बताने से पहले इसका टाइटल बता दूँ। इसका टाइटल जो है वो NAPM से सैंक्शन है। यानी ये PMC जो महानगर पालिका है, पुणे महानगर पालिका, उसके लिमिट का प्लॉट है। तो PMC सैंक्शन ये प्लॉट है जिसकी वजह से आपका सेपरेट सेल डीड 7/12 लोन सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी इस प्लॉट के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको ये सीमेंट का रोड है जो 6 मीटर का इंटरनल रोड है, बाहर का 100 फीट का है, उसके बाहर का 50 फीट का है। और ये जो है ये लगभग आपको 6 मीटर का रोड मिलता है, यानी 20 फीट का ये इंटरनल रोड है। उसमें आपको यहाँ पे पेवर ब्लॉक दिए गए, इसको फुटपाथ बोल सकते हैं हम लोग, वो छोटा सा दिया गया। अभी इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे आप ड्रेनेज देख सकते हो। अगर फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस आता है तो इस ड्रेनेज के लाइन का या फिर वाटर कनेक्शन या फिर लाइट का कोई भी काम हो तो इस पेवर ब्लॉक में से आपको आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सब आपको पहले तो सीमेंट का सब रोड दिया है। उसके अलावा आपको ऐसे हर प्लॉट को आप देख सकते हो कि आपको ऐसे वॉल दिया गया है, उसके ऊपर आपको ये चेनिंग भी दिया गया है। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो कि दिख रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पे गेट मिलता है, हर प्लॉट को ऐसे गेट दिया गया है। आप देखिए काफ़ी बड़ा गेट है, अगर आप इसको खोल के देखते हो तो देखिए इस टाइप का गेट है जो कि काफ़ी अच्छा गेट है। तो अभी इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको ये सारा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बंगलो बनाने का शुरुआत कर सकते हो। उसके अलावा आपको ये स्ट्रीट लाइट देखिए, आपको यहाँ पे स्ट्रीट लाइट दिख रहा है। अभी ये स्ट्रीट लाइट भी है ना, ये सोलर पे दिया गया है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे मेंटेनेंस फ्यूचर में बहुत कम आएगा। ये आपको पता है सोलर पे चलता है तो इसको MSCB का जो कनेक्शन है वो भी नहीं लगता है। तो ये स्ट्रीट लाइट आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा इस प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में आपको 3 बोरवेल मिल रही हैं। यानी यूज़ करने का पानी तो अलग है PMC का, लेकिन ऐसे 2 टैप दिए गए। इसमें से एक जो है वो पीने का पानी का और एक जो है यूज़ करने के पानी का। सबसे बड़ी USP मैं आपको बताना भूल गया कि प्लॉट को लगकर ही काफ़ी बड़ा लेक है।
तो हर बंगलों में से आपको लेक व्यू भी यहाँ पे मिलने वाला है फर्स्ट फ्लोर से। तो काफ़ी बड़ा लेक है जो 2 साइड से आपको यहाँ पे आपको लेक का जो फ्रंटेज है वो आपको मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी यूएसपी आपको बताने की मेरे से रह गई थी। उसके अलावा प्लॉटिंग में आप बहुत सारे प्लांटेशन देख सकते हो, जो नेचुरल पेड़ थे जैसे नीम का पेड़ है या पे ये उम्बर का पेड़, तो इसको वैसे ही रखा गया है बिल्डर की ओर से। तो प्लांटेशन भी काफ़ी अच्छा आपको दिया गया है और यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, तो इसकी वजह से इस प्लांटेशन को मेंटेन भी किया गया है। आप देख सकते हो कितने पूरा एरिया जो हरा भरा लग रहा है। उसके अलावा डीपी देखिए यहाँ पे, ये आपको डीपी दिया गया है यहाँ पे लाइट का। अभी इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप एमएससीबी का कनेक्शन लेने जाओगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, ये भी बिल्डर की तरफ से आपको दिया गया है। तो अगर आप हर चीज़ को अगर ढंग से देखोगे तो पूरी वैल्यू आपको इस प्लॉटिंग के साथ मिल रही है। फुल्ली डेवलप ये प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है। और ये बोर का भी आप देख लीजिए, जैसे 3 बोर यहाँ पे दिए गए, 3 बोर है। 18 प्लॉट में 3 बोरवेल देना बहुत बड़ी बात है। 1 एकड़ के प्लॉटिंग में 3 बोरवेल है, जो कि जनरली एक भी नहीं होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ की जो प्लॉट के अलावा जो फैसिलिटी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम रेट के बारे में समझते हैं। अभी हम प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग के लिए हम एग्जांपल के लिए इस प्लॉट को लेते हैं। ये 1841 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, जिसका फ्रंटेज लगभग 27-28 फीट का है। और अगर इसकी लंबाई देखोगे आप तो 56-57 स्क्वायर फुट के आसपास है, यानी 27 बाय 56 का ये लगभग प्लॉट है। तो इस प्लॉट को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो ये 1841 स्क्वायर फुट का प्लॉट का जो पैकेज है वो आपको 80 लाख तक यहाँ पे पड़ने वाला है, जिसमें आपको सारे खर्चे आएंगे, बेसिक कॉस्ट और जो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इंफ्रा और लीगल चार्जेज जो वो सारे इसमें इंक्लूडिंग रहने वाले। ये कॉस्ट जो है वो निगोशिएबल कॉस्ट होगी। आप यहाँ पे आने के बाद आपका जो पेमेंट शेड्यूल है वो कैसा है, उस पर वो कॉस्ट निगोशिएट हो जाएगी। अगर आपको निगोशिएशन के लिए कुछ हेल्प भी लगती है तो आप बुक माई वास्तु टीम से भी हेल्प मांग सकते हो, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हमारी टीम भी आपको इसमें बिल्कुल ज़रूर हेल्प करेगी। और इस पे जो उसके अलावा जो अदर कास्ट है वो कोई लगने वाली नहीं। तो 80 लाख का आपको पैकेज लेके इस प्लॉट को देखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको इसका पैकेज कॉस्ट और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी समझ में आ चुकी होगी। अभी इस प्लॉट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका क्या प्रॉफिट है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन कैसे है, ये हम इस बात को हम डिटेल में समझते हैं। तो आखिर में हम इस प्लॉट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें इस बात को समझेंगे। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम नए नए एरिया के प्लॉटिंग का वीडियो बनाते, लेकिन लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि इस प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में विजिट क्यों करें और क्यों इन्वेस्टमेंट करें। आपका जो हार्डकोर मनी अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो इसका टाइटल है। इसका टाइटल NAPMC सैंक्शन है, यानी महानगर पालिका से इसको सैंक्शन दिया गया है। तो टाइटल एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी हम हर रोज़ परचेस नहीं करते, तो प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 100% क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी, इसकी वजह से आपका सेपरेट सेल डीड और 7/12 तो बनेगा ही, साथ में आपको बैंक लोन लेने के लिए भी हेल्प होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट। तो 100% डेवलप प्लॉट है। सारी जो बेसिक फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए वो सारी बना के यहाँ पे रखी हुई है। तो आपको बिल्डर पे ट्रस्ट करने वाली भी कोई बात नहीं है। सारी डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, फुल्ली डेवलप प्रोजेक्ट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है लोकेशन, PMC महानगर पालिका में ही लोकेशन है। और लोकेशन की अच्छी बात क्या है कि सिटी वाला फील तो है, लेकिन नेचर काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी पहाड़ी एरिया यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो बारिश जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो जो बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लॉटिंग को लगकर ही काफ़ी बड़ा लेक है, इसकी वजह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पानी बहुत ज़्यादा है। 1 एकड़ के प्लॉट में 3 बोरवेल है यहाँ पे, तो यूज़ करने का पानी की कोई कमी नहीं है। बाकी जो गवर्नमेंट का पानी है वो तो है ही, लेकिन यूज़ करने का जो पानी है वो भी आपको यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम थोड़ा फाइनेंशियल कैलकुलेशन अगर हम समझते हैं तो ये बाजू में जो सोसाइटी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप 2 BHK का अगर प्राइसिंग पूछोगे तो 75 लाख टू 80 लाख रुपीज़ के आसपास आपको 700 या 800 के बीच का कारपेट का फ्लैट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर उस कैलकुलेशन को अगर आप प्लॉटिंग के साथ मिलाते हो तो समझो, मान लो आप 1841 स्क्वायर फुट का प्लॉट 80 लाख में भी अगर ले रहे हो और उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 1-1.25 करोड़ में आपका 4 या 5 BHK प्लॉट बन जाएगा, वो भी खुद के लैंड पे। और ये खुद के लैंड पे घर बनाने का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो काफ़ी अलग होता है, वो आपको किसी भी चीज़ में आ नहीं सकता। और आपकी आने वाली जितनी भी जनरेशन है उसको भी इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसका नेचुरल अप्रिसिएशन फ्लैट से काफ़ी ज़्यादा होता है, कि प्लॉटिंग या आपको पता है कि प्लॉट का जो निर्माण है वो वापस हो नहीं सकता, प्लॉट काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो प्लॉट आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला के दे सकता है। तो प्लॉटिंग में आपको पूरा वैल्यू मिलता है, क्योंकि काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। और वो भी आप जैसे चाहिए वैसा आप
बंगलों का एलिवेशन यहाँ पे बना सकते हो और काफ़ी बड़ा घर आप यहाँ पे बना सकते हो, वो भी आपके हिसाब से। इसमें आप चाहो तो स्विमिंग पूल जैसे एमिनिटीज़ बना सकते हो, गार्डन बना सकते हो, सारी चीज़ें आप जैसे चाहिए वैसे प्लॉटिंग में बंगलो बनाते वक्त कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा मुझे यूएसपी लगता है फाइनेंशियली। तो मुझे लगता है ये सारे वो पॉइंट है कि जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस लोकेशन पे अगर लोग 75-80 और उससे ऊपर का अगर फ्लैट परचेस कर रहे हैं तो आपको इस रेंज में प्लॉट लेने में तो कोई हर्ज ही होना नहीं चाहिए। और दूसरी और एक बड़ी बात क्या है कि इन्वेंट्री काफ़ी लिमिटेड है। 18 प्लॉट में से लगभग यहाँ पे 14 प्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, 4 ही प्लॉट अवेलेबल है, तो जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा जल्दी साइट विजिट करने की कोशिश कीजिए। और डेवलप प्लॉट है, आपको देखते ही ये पसंद आएगा और किसी को भी पसंद आ ही जाता है। तो इन्वेंट्री का भी एक यहाँ पे एक मसला है, तो आप थोड़ा जल्दी आके साइट विजिट कीजिए। और अगर कुछ सवाल है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। बाकी जल्दी मिलते हैं नए लोकेशन के साथ। और लोकेशन से मुझे याद आया कि अगर आप कोई नए लोकेशन पे भी अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, फ्लैट, शॉप या प्लॉट, तो भी आप मुझे कमेंट करके या कॉल करके बता सकते हो। हमारा जो बुक बाय वास्तु का लैंड चैनल है, तो उस पर हमने पूरे पुणे का लैंड के जो वीडियो है उसको डाल रखा है। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए जो लोग येवलेवाड़ी या साउथ पुणे में खुद के बंगलों के लिए प्लॉटिंग प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और सिर्फ लैंड में अगर डील करना है फ्यूचर में तो हमारा बुक माय वास्तु लैंड का जो चैनल है उसको जाके आप ज़रूर विजिट कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पे आपको सिर्फ लैंड के जो वीडियोज़ है वो देखने मिलेंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।